देखिए हमको पढ़ना है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण एंड रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। हम दैनिक जीवन में अपने डे बाई डे में देखते हैं बहुत से सारे ऐसे क्रियाएं होते हैं, जैसे लोहे में जंग लग जाना, खाना को खराब होना, या दूध से दही बनना, ये जितने भी चीजें हैं ये रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब दो चीजें मिला और मिलने के बाद एक तीसरी चीज प्राप्त हुआ, ठीक है। दो या दो से अधिक चीजें मिलने से एक तीसरी चीज क्रिया के बाद एक तीसरी चीज प्राप्त होता है, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है इसके डिफिनेशन में, जब कोई पदार्थ अकेले भी हो सकता है, ठीक है, अकेले भी हो सकता है, या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, हाँ, जो ये पदार्थ बनता है वो एकदम डिफरेंस है। जैसे सपोज करके हम दूध से दही बन रहा है, तो दूध एकदम अलग चीज है और दही अलग चीज है। उसका टेस्ट से लेकर के उसके स्टेट, जैसे दूध को नापा जाता है, दही को तौला जाता है। दूध थोड़ा ज्यादा व्हाइट होता है और ये थोड़ा सा गहरा रंग का होता है, तो ये रंग, कलर, टेस्ट सब तरह से चेंज होगा। जो उत्पाद होता है ज्यादातर ये है जो भिन्न गुण वाले, ये लिखा है भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। ये क्रिया करके, जैसे सपोज हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन में हम क्लोरीन को मिलाए और क्लोरीन के मिलाने से हमको हाइड्रोक्लोरीन प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, ठीक है। तो एक पदार्थ ये हो गया हाइड्रोजन, एक पदार्थ हो गया क्लोरीन, ठीक है। ये दोनों पदार्थ को मिलाए और मिलाने के बाद ये रिएक्शन किया तो ये हाइड्रोक्लोराइड बना, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोराइड जो डिफरेंट है एकदम इन दोनों से, ना तो हाइड्रोजन जैसा है और ना तो क्लोरीन जैसा है। इसका टेस्ट, रंग, कलर सब ये एकदम अलग है, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अलीगढ़ के समय में मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ, अकेले भी हो सकता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाने से जो एक नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक नया पदार्थ बनता है, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे हाइड्रोक्लोराइड को लिए, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे, इसमें दो चीज होता है, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है, ठीक है। अभिकारक क्या हो गया? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, वो क्या हो गए? अभिकारक हो गए। जैसे सपोज यहाँ इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये क्या हो गए? दो या दो से अधिक पदार्थ के मिलाने से जो पदार्थ बनता है, जो पदार्थ मिलाया जाता है, उसको कहते हैं अभिकारक। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया गया तो यहाँ ये दोनों पदार्थ क्या हो गए? ये हो गए अभिकारक। जब जो दो पदार्थ मिलाया जाता है वो क्या हो जाते हैं? अभिकारक। और मिलाने के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है, मिलाने के फलस्वरूप हमको प्राप्त हुआ 2HCl, तो ये जो प्राप्त हुआ इसको हम कहेंगे उत्पाद। यानी दो चीजें मिलाए, जो चीज मिलता है वो क्या हो गया? अभिकारक, ठीक है। और मिलाने के फलस्वरूप जो चीज प्राप्त होता है वो क्या हो गया? उत्पाद, प्रोडक्ट, ठीक है। सपोज हम एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे पानी, जल है, जल को क्या लिखते हैं? H2O, ठीक है। तो यानी इसमें हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलाया गया है तो ये बना है H2O। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज मिला हुआ है, ये हो गया अभिकारक, ठीक है। अब ये दोनों क्रिया करेगा और क्रिया करके नया पदार्थ बनेगा। जो पदार्थ बनेगा ये H2O जो होगा एकदम डिफरेंट होगा। ये गैस है, ये भी गैस है, ये दोनों चीजों को मिलाने के बाद ये जो पानी बना, जल, ये एकदम डिफर है, ठीक है। ना तो इसके जैसा है, ना तो इसके जैसा, ना तो टेस्ट, ना स्टेट, कोई भी, सब चीज अलग अलग होता है। तो ये दोनों क्या हो गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए? ये हो गया तुम्हारा अभिकारक। और इन दोनों को मिलने से जो पदार्थ बना H2O, वो क्या हो गया? उत्पाद, ठीक है। इस तरह से बहुत ऐसे चीजें होते हैं रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, वो हो गया अभिकारक।
और जो बनता है वो हो गया उत्पाद। ठीक है, तो कुछ बहुत ऐसे चीजें होते हैं रिएक्शन से, रिएक्शन करा के हमारे पाचन होना, सांस का लेना, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन और देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये जो भी क्रिया होता है वो नए पदार्थ को लेते हैं, वो दो चीजें रिएक्शन करता है, मिलते हैं, मिलने के बाद एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, नया पदार्थ बनता है, जो मिलता है वो हो जाता है अभिकारक, और मिलने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो हो गया उत्पाद। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया, अभी हम सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद लास्ट में जब ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो हम रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन के बारे में हम ये करेंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया एक तरह से समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया, दो या दो से अधिक पदार्थ या समूह मिल करके एक नए पदार्थ बने जो उस मूल पदार्थ से भिन्न गुण वाले हो, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये देखिए। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में बहुत ऐसे चीजें, रासायनिक अभिक्रिया गैस निकले, जैसे सपोर्टेड, इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिया जा सकता है, एक दो एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, हम तिल्ली, माचिस के तिल्ली को जलाएं या आग जलाएं, ठीक है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। मोमबत्ती जलाएं, ठीक है, या कोई चीज जलाएं, जलाने से जो अभिक्रिया होता है उसमें से गैस निकलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें से मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप हो सकता है जो गैस निकले, कुछ अभिक्रिया में गैस निकलते हैं, तो गैस भी निकलते हैं। दूसरी चीज अवक्षेपण का बनना, ये भी हो सके, जो अवक्षेपित हो सके, उसे कटे, कुछ इधर से उधर हो उसके मेन शेप साइज में। जैसे सपोर्टेड, इसके एग्जांपल में हम आसानी से ले सकते हैं, लोहे में जंग लगना, लोहे में अगर जंग लग रहा है तो वो अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण दिया जा सकता है। ठीक है, रंग में परिवर्तन, ठीक है, रंग में परिवर्तन, इसका भी बहुत सारा एग्जांपल दिया जाएगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वो रंग में परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम इसमें एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, नींबू को, अगर हम नींबू के रस को अगर किसी ऐसे जो क्या कहते हैं छाल में मिलाएं या किसी कलर पे डालें, ये नींबू के कलर, तो उसकी कलर्स में चेंज हो जाता है, कलर में परिवर्तन हो जाता है। ऑयली चीजों में अगर हम नींबू के रस को मिलाएं तो उसके रंग में चेंज होता है। सपोर्ट एल्युमिनियम पे या किसी पे हम नींबू के रस को निचोड़ के डालें तो उसके रंग में परिवर्तन। तो मतलब ये कहने का ये है कि अगर हम रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें रंग के भी परिवर्तन हो सकते हैं। ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है। बढ़ भी सकता है टेम्परेचर, रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है। तो बढ़ने वाला सबसे पहले इसी आधार पे, ये जो आपका रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, इसी आधार पे इसका डिफाइन किया गया है। तो इसमें क्या हो गया, रंग में, ताप में परिवर्तन। जैसे सपोर्टेड हम चूना, जो काली चूना, सूखा हुआ चूना है, उसको हम पानी में डालें, ठीक है, पानी में डालने पर देखते हैं आपको खौलने लगता है, ठीक है, और उसमें आप हाथ डाल के आप चेक कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा बहुत गर्म है। तो उसमें तो कोई आग नहीं डाला गया है, फिर भी उसके ताप में परिवर्तन हो गया है। और भी बहुत सारे बहुत चीजें, कुछ ऐसी चीजें ठंडा हो जाता है, जैसे परखनली है, परखनली में हम अगर कोई चीज खौला रहे हैं और उसके परखनली के तरफ पकड़ेंगे तो आपको ठंडा, थोड़ा सा पहले उस पानी से वो पानी ठंडा लगेगा। ठीक है, तो ताप बढ़ भी सकता है, ताप घट भी सकता है। इसका और भी एग्जांपल हम लेकर के ये कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सबसे बड़ी एग्जांपल ये है, मतलब समझने के लिए बेस्ट है, अगर पानी है नॉर्मल ठंडा है और पानी को ज्यादा ठंडा कर दिया तो बर्फ बन गया, जब बर्फ बन गया तो पानी से ज्यादा ठंडा होता है बर्फ। ठीक है, तो यानी ताप बढ़ भी सकता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, और ताप घट भी सकता है। अवस्था में परिवर्तन, स्टेट में चेंज हो सकता है, तो इसका भी हम कई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम दूध में दही को मिलाए, दूध से दही बनाए, ठीक है, दूध से दही बनाए तो उसमें दूध को हम बताए थे वो नापा जाता है, दही को तौला जा सकता है, तो उसकी स्टेट थोड़ी सी चेंज हुई, वो द्रव के रूप में था, ये ठोस हो रहा है, ये ठोस होता ही है एक्चुअल में। इस तरह से और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, हम बर्फ वाला भी एग्जांपल ले सकते हैं, पानी बर्फ वाला भी एग्जांपल ले तो वो द्रव था, ठोस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम मोमबत्ती का भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। मोमबत्ती के कैंडल जला रहे हैं,
कैंडल जला रहे हैं तो क्या एक्चुअल में द्रव है, जब जलता है तो उससे गैस भी निकलता है और द्रव ठोस है, एक्चुअल में मोमबत्ती क्या है, ठोस है, और उसको जलाओगे तो उसमें से गैस भी निकलेंगे, तो यानी गैस इसका स्टेट चेंज होगा और उसमें द्रव कुछ उसमें पानी जैसा पिघलने भी लगता है। तो इस स्थिति में देखते हैं इसकी अवस्था भी चेंज होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसकी गैस की उत्पत्ति हो सकता है, अवक्षेपण हो सकता है, रंग परिवर्तन हो सकता है, ताप परिवर्तन हो सकता है, अवस्था भी परिवर्तन, स्टेट मतलब ठोस है तो द्रव हो जाएगा, द्रव है तो गैस हो जाएगा, गैस है तो इसको कहते हैं अवस्था के चेंज हो जाना। ठीक है, तो ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया का गुण है। ठीक है, तो इसी गुण के आधार पे ये जितने भी आपका देख रहे हैं टाइप्स, 8-9 को टाइप्स दिया हुआ है, संयोजन या विश्लेषण अभिक्रिया, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और उदासीन अभिक्रिया, प्रकाश, ये सारा टाइप इसके गुण के आधार पे है। ठीक है, अभिक्रिया के गुण के आधार पे है। तो इसमें जब देखते हैं जैसे ये है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया ये इसकी प्रकार है, जितने भी अभिक्रियाएं होती है उसके प्रकार। संयोजन मतलब दो या दो से अधिक चीजें संयोज करते हैं, संयोग करते हैं, मतलब मिलते हैं, मिलने से जैसे हम सांस का लेना, इसमें या और भी चीजें हम एग्जांपल ले सकते हैं, दो या दो से अधिक चीजें मिलने से जो अभिक्रिया होता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नई तीसरी नई चीजें अलग इन चीजों से बनता है, संयुक्त करने से जो बनता है या संश्लेषण से बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, कहेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, इसके नाम से वियोजन, वियोजन होता है या अपघटन होता है, क्षय हो सकता है, क्षय, विघटन जो अभिक्रिया, जैसे अपघटन, जैसे हम छड़, लोहे के चीजों में जंग लगना, लोहे की चीजों में जंग तो अपघटन होता है, उसको ज्यादा छोड़ दीजिए लोहे को, खत्म हो जाएगा। अपघटन मतलब होता है उसमें जो मूल पदार्थ है उस मूल पदार्थ से उसमें कुछ ना कुछ निकलता है। ठीक है, और वो पदार्थ मूल पदार्थ खत्म हो सकता है, उसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा चीज विद्युत अपघटन अभिक्रिया, कुछ ऐसा चीजें होता है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप में विद्युत जैसा निकलता है, अभिक्रिया रिएक्शन के जब रिएक्शन करेगा तो उसमें विद्युत भी निकल सकता है। ठीक है, तो वो उस तरह के हम उस तरह से जो अभिक्रिया होते हैं उसको अपघटन, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब है ट्रांसफर, इसमें अगर दो या दो से अधिक चीजें को अगर मिलाते हैं तो हो सके वो ट्रांसफर होकर दूसरे विस्थापित हो जाए, उसकी स्थान रिप्लेस हो जाए, दूसरी जगह चला जाए, वो हो गया एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उभय विस्थापन, इसमें भी विस्थापन है तो ये भी ट्रांसफर होगा। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप जो अवक्षेप बनते हैं वो आपका अवक्षेप बनकर जो अभिक्रिया होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एक उदासीन अभिक्रिया होता है, उदासीन जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाने से उसकी टेस्ट में या उसकी मतलब ज्यादातर टेस्ट ही देखा जाता है, टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, कैसे भी नहीं लगे। ठीक है, उसका टेस्ट कैसे, उसको उदासीन कह सकते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसमें से प्रकाश निकलता हो, लाइट निकलता हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब उसमें अवकारक ऑक्सीकरण, दो चीज, एक ऑक्सीकरण होता है, एक अवकरण होता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीकरण और अवकरण होता है। एक मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण के परिभाषा को सही से समझिएगा तो ये सारा चीज समझ में आए। इतना चीज समझ लीजिए जो दो चीजें मिल करके एक विघटित होकर छोटा चीजें बने। ठीक है, और वो उसमें से ऑक्सीजन अवशोषित किया जाए तो एक अवशोषित होता है, एक मतलब गैस को खींचा जाता है, एक में गैस को निकाला जाता है। मतलब सिंपल समझने के लिए आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। तो एक ऑक्सीकरण हो गया, एक अवकरण हो गया। सपोज किसी को हम गर्म करें तो उसमें से वाष्प निकलेगा। ठीक है, कुछ ऐसे चीजें होता है जिसमें कुछ ऑक्सीजन को खींचेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी मतलब हवाओं की ये होता है तो इसको हम ऑक्सीकरण अवकरण कर सकते थे। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये होगा जो हमारे खाना का पचना, खाना का डाइजेशन ऑफ फूड, ये डाइजेशन हमारे खाना को होता है वो ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो ये भी रिएक्शन है, खाना का पचना भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। जो भी दिक्कत परेशानी होगा आप इसको डिफाइन किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद इसको एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा और डेफिनेशन दिखा दिया जाएगा, और इसके सबकी एग्जांपल पूछता है, बहुत सारे एग्जांपल में। तो ये बहुत एक माइंड थॉट के लिए बहुत बेस्ट है।
ठीक है। अभी मैट्रिक का इम्तहान होने वाला है, तो इसमें भी ये पॉइंट्स जब याद रहेंगे तो आप फिर रिवाइज करके आप देख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम में भी आपको बहुत सारा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।